हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग लाइट चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे। मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया, आप उसको देख लेना। हम क्लास 10th का ये फिजिक्स का चैप्टर है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो वो स्टार्ट करने जा रहे थे। तो ये आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो उसमें आता है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले रिफ्लेक्शन लेके चलेंगे, फिर आपका नेक्स्ट वीडियोस में रिफ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हो रहा है रिफ्लेक्शन, तो हमें क्या चाहिए? एक चाहिए सोर्स जो लाइट प्रोड्यूस करे। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका सोर्स। ठीक, बल्ब हो जाएगा, बल्ब मान लो, सन मान लो, कुछ भी मान लो। यहाँ पे एक होगा सरफेस, और ये सरफेस कैसा होगा? हाईली रिफ्लेक्टिव या पॉलिश्ड। ठीक है, ये पॉलिश हो रखा है। ये पॉलिश इसलिए लगा रखी है ताकि ये जो ग्लास है ये रिफ्लेक्टिव हो जाए। यहाँ पे लिख देंगे पॉलिश्ड ग्लास या रिफ्लेक्टिव ग्लास। एक तरह से आप मिरर को भी ले सकते हो इसको। यहाँ पे हम लोग मतलब यहाँ पे ये मिरर भी मान सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है सिंपल वे में पॉलिश्ड ग्लास। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला पॉइंट आता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो इक्वल होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब ये आई क्या है? ये इंसिडेंट है। ये आर क्या है? रिफ्लेक्शन है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये इंसिडेंट एंगल क्या है? यहाँ पे तीन चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहला आपका आता है ये इंसिडेंट रे। जब एक पॉलिश सरफेस पर टच होती है, इंसिडेंट होती है, तो ये पॉलिश ग्लास उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, उस रे को ये रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, जब कोई इंसिडेंट रे आती है पॉलिश सरफेस पे, तो उसकी पॉलिश सरफेस की प्रॉपर्टी है कि वो उस रे को रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री का एक नॉर्मल लेते हैं एज ए रेफरेंस, ताकि हम एंगल मेजर कर सकें। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का है। अब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है? ये आपका नॉर्मल हो गई, ये आपकी क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या हो जाएगी? आपकी इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है? अभी नॉर्मल को देखो, नॉर्मल क्या स्टेट है? यहाँ पे टच है, ये 90 डिग्री पे है। नॉर्मल से जो एंगल होगा इंसिडेंट रहेगा वो क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। और इसका जस्ट अपोजिट जो होगा उसी प्लेन में, वो क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि पहला पॉइंट ये है कि ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए भाई। किसी भी हालत में दोनों एंगल सेम होंगे तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और आपका नॉर्मल लाइज इन वन प्लेन। अब ये क्या कह रहा है? दो पॉइंट होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, ज़्यादा नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जो ये इंसिडेंट रे है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। मतलब एक ही एक्सेस पे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 3D बना दो कि मतलब यहाँ पे ये एक्स पे फोल्ड कर रही है और ये जेड में निकल गई, एक्स पे फोल्ड कर रही है, जेड में निकल गई। नो नो नो, ये प्लेन ऑफ पेपर में होना चाहिए। मतलब इस लाइज इन वन प्लेन, मतलब प्लेन ऑफ पेपर में, मतलब कि जो जिस प्लेन में ये लाई कर रही है इंसिडेंट रे, उसी प्लेन में जानी चाहिए। समझ गए?
मतलब अगर आपने पेपर मतलब कैसे समझाऊँ, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये जो एक्स वाई प्लेन है ये एक प्लेन हो जाएगा, यहाँ पे जेड हो जाएगा 3D। तो मैं 3D की बात ही नहीं कर रहा, 2D प्लेन में एक इंसिडेंट रे एक्स एक्सिस पे फॉल कर रही है, तो एक्स से ही एक्स और वाई पे ही यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, वो यहाँ पे जेड पे नहीं चली जाएगी। तो ये हो जाएगा डिफरेंट प्लेन, सेम प्लेन होना चाहिए। तो एक तो ये एंगल दोनों इक्वल होना चाहिए, और ये तीनों की तीनों नॉर्मल, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए। जैसे इसमें देख लो आप, ये एक ही प्लेन में है, ठीक है। यहाँ ये जो मैंने लिखा है ये सब एक ही प्लेन में लिखा है मैंने, ठीक है। यहाँ कोई दूसरा प्लेन नहीं है, तो ये इसी प्लेन में है, तो ये क्या हुआ, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, ठीक है। और ये हर जगह अप्लाइड है, ये हर किसी, चाहे वो सरफेस प्लेन हो, चाहे वो सरफेस कर्व भी क्यों ना हो, ये हर जगह अप्लाई होगा सेम रूल, ठीक है। प्लेन सरफेस पे भी और कर्व्ड सरफेस पे भी, प्लेन कैसा भी हो, रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर प्लेन पर अप्लाई होगा, ठीक है। चाहे वो ऑब्जेक्ट कर्व हो या स्ट्रेट लाइन हो, सब पे फॉलो होगा। तो ये था इस वीडियो का कॉन्सेप्ट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।